यह कहानी एक अकेले व्यक्ति की है जो अपनी अंधकारी दुनिया में खोया हुआ रहता था। एक दिन बुद्ध कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने उसी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बहुत गरीब और परेशान नजर आ रहा था। उसे देखकर बुद्ध को दया आ गई और उन्होंने अपने शिष्य से उस व्यक्ति को बुलाकर लाने को कहा। बुद्ध की आज्ञा पाकर उनका एक शिष्य उस गरीब परेशान व्यक्ति को बुलाकर ले आया। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध ने कहा, तुम मुझे बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में कोई सुख ही नहीं लिखा, या फिर लिखना ही भूल गए हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं कि भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा आगे आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय और खुशी में व्यतीत होने वाला है। तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी बनोगे। यह सुनकर उस व्यक्ति को लगा शायद मेरी किस्मत पलटने वाली है और मुझे मेरे जीवन के दुखों से सच में मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचकर ही उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खुशी महसूस होने लगी। उसने खुश होते हुए बुद्ध से कहा, और क्या लिखा है मेरी किस्मत में? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है वही तो लिखा है। तुम्हें बस एक काम करना है। व्यक्ति बोला, क्या करना है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ जिन्हें तुम्हें सुबह उठाते ही दोहराना है और उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन को बदलने के लिए आपके बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे रास्ता बताइए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला संकल्प है, मैं आज चिंता नहीं करूंगा। व्यक्ति ने कहा, इससे क्या होगा? बुद्ध ने कहा, जब आने वाला एक एक पल हमारे वश में नहीं है तो हमें चिंता ही क्यों करनी है? जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। ये सोचकर आनंद से रहना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से व्यक्ति को दुख की प्राप्त होता है। चिंता के कारण ना तो उसका मन किसी काम में लगता है और ना ही वह समस्या के निवारण का कोई उपाय सोच पाता है। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर गरीब व्यक्ति बोला, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। कल की चिंता करते करते मैंने अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरा संकल्प है, मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा। गरीब व्यक्ति बोला, इससे क्या होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम हर दिन संकल्प करते हो कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, तो तुम कभी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। तीसरा संकल्प है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। इससे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि हमें असफलता तभी मिलती है जब हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करते हैं। चौथा, जो भी मुझे मिला है उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। यह संकल्प सबसे शक्तिशाली संकल्प है। इस संकल्प में एक जादुई ताकत छिपी हुई है जो पल भर में किसी के भी जीवन को पलट सकती है। ईश्वर के बनाए इस संसार में हमें बहुत कुछ मिला है। खूबसूरत प्रकृति, मंद मंद चलती हवाओं का संगीत, ध्यान रखने वाली सुंदर पत्नी, माता पिता का स्नेह, बच्चों के बालपन की आवाज, कितना कुछ मिला है। हमें बिना मांगे ऐसी हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि वह चीज हमारी जिंदगी में हर समय बनी रहे। उन चीजों का प्रभाव हर समय हमारी जिंदगी में बना रहे। हर चीज के लिए प्रकृति का आभारी होना हमारे अवचेतन जीवन को ताकतवर बनाता है। आभार व्यक्त करने पर अवचेतन मन को एक संदेश जाता है कि इस व्यक्ति को हर चीज और ज्यादा मिलनी चाहिए। ऐसे में यदि तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन तुम्हें और गुस्सैल बनाता है। यदि तुम हर समय गरीबी के बारे में सोचते हो, हर समय परेशान रहते हो और हर समय दूसरों को ही दोष देते रहते हो, तो अवचेतन मन उन नकारात्मक चीजों को तुम्हारी तरफ भेजने लगता है। इसलिए बिना मांगे मिली हुई हर चीज के लिए तुम्हें प्रकृति का आभारी होना चाहिए। बुद्ध की बात सुनकर गरीब व्यक्ति ने कहा, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। आपके संकल्प के कारण मुझे समझ आ गया है कि मैं इतना गरीब और परेशान क्यों हूं। कृपा करके आप मुझे 5वां संकल्प बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, 5वां संकल्प है, मैं जीवन भर दया करूंगा। हर दिन इस संकल्प का अभ्यास करने वाला व्यक्ति प्रकृति को भी अपने वश में कर लेता है। संकल्प में इतनी ताकत है कि जो असंभव लगता है वो कभी भी संभव हो जाता है। जब हम किसी पक्षी पर दया करके उसे दाना डालते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमारा मित्र बन जाता है। इसी तरह से दया की भावना रखने पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यह संकल्प खतरनाक से खतरनाक शत्रु को भी मित्र बना देता है। यह सुनकर गरीब व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मा, आपने तो मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके इन संकल्पना से मैं जल्दी ही शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मेरी किस्मत में सच में अमीर होना लिखा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं किस्मत को नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि संकल्पित व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिखते हैं।